आज के कार्यक्रम के आकर्षण हमारी परम श्रद्धा के पात्र मेरे पिता तुल्य आडवाणी जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भाई अरुण जेटली जी, भाई शिवराज सिंह चौहान जी, भाई रमन सिंह जी, भाई अर्जुन मुंडा जी और हम सब की आदरणीय कमला जी, इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक राजेंद्र शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने आज आडवाणी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया। मित्रों, आज जब पूरे देश में राजनीति और राजनेताओं के प्रति एक अनास्था का वातावरण व्याप्त है, उस समय हम भारतीय जनता पार्टी वाले गर्व से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी एक निर्मल और निष्कलंक व्यक्तित्व के धनी हैं। ये हमारी पूंजी है। आज जिंदगी के लगभग 60 वर्ष राजनीति में बिताने के बाद भी एक छींटा तक उनके दामन को दागदार नहीं कर सका, ये हमारी पूंजी है। और इसीलिए उनके नेतृत्व में जन चेतना यात्रा करते हुए हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे देश में एक वातावरण बनाने में कामयाब हो रहे हैं। आडवाणी जी के व्यक्तित्व के बहुत गुणों की चर्चा यहां हुई है। राजेंद्र जी ने प्रारंभ में एक बात कही कि किसी आलेख में किसी ने कहा है कि वो वटवृक्ष के समान है। मुझे नहीं मालूम वो लेख किसका है, लेकिन इतना जरूर है कि वो लेख उसने दूर से देखकर लिखा है आडवाणी जी को। लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस भाव की। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो उस वटवृक्ष की छाया में पले हैं। आज 27 वर्ष से मैं आडवाणी जी की राष्ट्रीय टीम में उनके साथ काम कर रही हूं। उम्र का 25-26 साल का अंतर, लेकिन मान सम्मान वरिष्ठ सहयोगियों जैसा। बहुत कम नेता हैं देश में जो आगे नेता बनाने का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन गर्व से मैं कह सकती हूं कि ऐसे नेताओं में अग्रणी पंक्ति में श्री लाल कृष्ण आडवाणी खड़े हैं, जिन्होंने देश में नेता पैदा किए हैं। आमतौर पर बड़े पेड़ की छाया में आच्छादित होते हैं लोग, लेकिन वो लोगों को चुनते हैं, चिन्हित करते हैं, उनके व्यक्तित्व को तराशते हैं, उस व्यक्तित्व को गढ़कर नेता के रूप में खड़ा करते हैं। आज भी भाजपा का वो कार्यकाल लोगों को भूलता नहीं, जब प्रेसिडेंट एंड हिज जनरल सेक्रेटरीज इसकी चर्चा होती थी। तब भारतीय जनता पार्टी में केवल 5 जनरल सेक्रेटरी होते थे, 5 महामंत्री, और उसमें से भी 1 महामंत्री संगठन होता था, वो कुशाभाऊ ठाकरे थे। लेकिन अपने महामंत्रियों के तौर पर उन्होंने जिन 4 लोगों को चुना था, स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन, श्री वेंकैया नायडू, श्री गोविंदाचार्य और मैं, किस तरह से उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को तराशा। उनके संस्कार तो सीधे सीधे चले आते थे। इतनी विनम्रता, इतनी अहंकार विहीनता, लेकिन इससे भी बड़ा गुण जो उन्होंने दिखाया वो ये कि अपने आसपास एक निर्भयता का वातावरण बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर लोग नेता के मन के विपरीत बात कहने में झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेता को बुरा लग जाएगा। कहो वही जो उन्हें रुचिकर हो, कहो वही जो उन्हें अच्छा लगे। लेकिन आडवाणी जी ने कोई भी विषय रखते समय कभी अपना पूर्वाग्रह तो रखा ही नहीं, कभी अपना एजेंडा तो रखा ही नहीं। इस विषय पर मैं ये चाहता हूं, इसकी लॉबिंग करो, ये तो किया ही नहीं। वो विषय को रख देते थे 5 महामंत्रियों के सामने, और हम अपने अपने मत जो आपस में भिन्न भी होते थे
वो दे देते थे और वो उसमें से श्रेष्ठ मत स्वीकार कर लेते थे। ये बहुत बड़ा गुण है किसी व्यक्ति में कि वो अपने आसपास एक निर्भयता का वातावरण आपको दे, आलोचना भी सही परिप्रेक्ष्य में सुने और उसमें से श्रेष्ठ मत स्वीकार करे। तो नेता बनाने का काम उन्होंने किया, एक निर्भय वातावरण अपने इर्द गिर्द देने का काम किया। और उससे भी बड़ा गुण जो कम से कम राजनीति में नहीं मिलता, अपने सहयोगियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा। मित्रों, राजनीति महत्वाकांक्षाओं की टकराहट का क्षेत्र है, इसलिए ईर्ष्या इसका एक जन्म जनित स्वभाव है। बहुत कम होता है कि लोग सहयोगियों की प्रशंसा में दो वाक्य कह सकें। आमतौर पर कोशिश यही रहती है कि किसी तरह नीचा दिखा सको तो दिखा सको, व्यक्तित्व को नष्ट कर सको तो करो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सहयोगियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता, क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में बहुत श्योर है। ही सो श्योर ऑफ हिमसेल्फ, अपने व्यक्तित्व के बारे में इतना सुरक्षा का भाव है उनमें कि कहीं दूर दूर तक वो असुरक्षित महसूस नहीं करते कि छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में, अपने छोटे से छोटे अदना से अदना कार्यकर्ता के बारे में भी वो तारीफ के पुल बांधते हैं। तो बहुत अद्वितीय गुण है, राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आडवाणी जी ने हिंदुस्तान की राजनीति को नए मुहावरे दिए हैं। उन्होंने भारत के राजनीतिक शब्दकोश में नए शब्द गढ़े हैं। अभी अरुण जी कह रहे थे कि वो किसी भी एक विषय को लेकर बहस की तार्किक परिणति तक ले जाते हैं। जब वो राम रथ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द गढ़ा, सूडो सेक्युलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता। उससे पहले लोगों को मालूम नहीं था। लोग धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझते थे धर्म विहीनता, लेकिन उन्होंने सूडो सेक्युलरिज्म शब्द भारत के राजनीतिक शब्दकोश को दिया और छद्म धर्मनिरपेक्षता पर बहस हुई। और तब उन्होंने कहा कि हमारे सेक्युलरिज्म का मतलब है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, न्याय सबके लिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं। ये उनका दूसरा गढ़ा हुआ शब्द, वो व्याख्या है भारतीय सेक्युलरिज्म की कि न्याय सबके लिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं। फिर उन्होंने तीसरा शब्द उसमें गढ़ा, सभी अव्वल दर्जे के नागरिक, न कोई दोयम दर्जे का, न कोई अव्वल से बेहतर, कि सभी फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं देश के। सेकंड क्लास कोई नहीं है, बट बेटर देन फर्स्ट क्लास भी कोई नहीं है। इस तरह के शब्द निकाल निकाल कर बहुत सरलता से, बहुत आसानी से लोगों के गले के नीचे ये चीजें उतर जाएं, वरना इतना भारी भरकम शब्द लगता था छद्म धर्मनिरपेक्षता, जिसकी व्याख्या उन्होंने बहुत सरल शब्दों में की। तो हिंदुस्तान की राजनीति को नए मुहावरे देने वाले, हिंदुस्तान के राजनीतिक शब्दकोश में नए शब्द देने वाले, एक अहंकार विहीन विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सादा जीवन जीने वाले, सादगी से परिपूर्ण और एक अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी। मैं तो आज के दिन प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि वो हमारे बीच बने रहें, उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर बनी रहे। वो बैठे रहते हैं तो हम अपने आप में इतना सुकून महसूस करते हैं कि कोई भी चीज होगी आडवाणी जी से पूछ लेंगे, आडवाणी जी इसका समाधान दे देंगे। और इसीलिए मन को एक अंदर तक का संतोष का भाव पैदा होता है, एक सुख का भाव पैदा होता है कि किसी भी चीज का हल हमें मिल जाएगा, सर पर हाथ रख देंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं वो हमारे बीच बने रहें, उनका ये स्नेह, उनका ये आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी आगे कदम बढ़ाती रहे। भारतीय राजनीति जो बीच बीच में प्रदूषित होती है, वो बहुत ही स्वस्थ और साफ राजनीति, जो उन्होंने जन चेतना यात्रा का नारा दिया है, सुशासन
और साफ राजनीति, उस साफ राजनीति के सूत्रधार हैं आडवाणी। वो साफ राजनीति उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।